अस्सलाम वालेकुम। प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और उसके अंदर 5.1, 5.2 और 5.3 एक्सरसाइज सीख चुके थे। 5.1 में याद है तुम लोगों को हमने पॉसिबिलिटीज क्या होती है वो फाइंड आउट किया। सेकेंड एक्सरसाइज जो 5.2 थी उसके अंदर हम लोगों ने किस तरह से सैम्पल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट और आउटकम्स क्या होते हैं, उसी तरह से नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ये कुछ चीज़ें सीखी और कुछ चीज़ें इसमें फाइंड आउट भी करे थे हम लोग ने, जैसे सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज में एक नया टर्म सीखा, इवेंट। इवेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो वो नया टर्म हम लोग ने सीखा था और वो इवेंट कैसे बनते हैं, क्या होते हैं और किस तरह से उस इवेंट्स के हम लोग जो आउटकम्स हैं उसको उसके सेट बनाते हैं, उसके नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम लोग ने 5.3 एक्सरसाइज में सीखा। नाउ वी विल स्टार्ट 5.4 एक्सरसाइज नंबर 5.4 और इसके अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे। यानी अब तक हम लोग ने प्रोबेबिलिटी का एक फाउंडेशन बनाते आ रहे हैं कि हाँ हमको प्रोबेबिलिटी क्या है वो सीखना है, लेकिन अब जाके हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और पता करेंगे कि किस तरह से हम लोग कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए मैं पहले तुमको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में हम लोग जो है गेम्स वगैरह बहुत खेल रहे हैं बच्चे। मुझे दिखते रहते हैं बच्चों के स्टेटस पे कि वो लोग लूडो खेल रहे हैं, 4-4 की टीम बनाकर इस तरह से। तो वो जो लूडो उन लोग वहाँ पे खेल रहे हैं उसमें उन लोग जो हमको पता है कि वी आर यूजिंग डाई, ओके, और हम लोग वो डाई को थ्रो करते हैं। जैसा हमको पता है कि वो डाई के अंदर 1 डाई इज थ्रोन, ओके, रोल्ड भी बोल सकते हैं उसको। तो अगर एक डाई थ्रो हुआ तो उसके अंदर जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? डाई के अंदर 1 से 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। हम लोग अपने ज़माने में वो लूडो जो है पेपर कार्डबोर्ड रहता था उसके ऊपर हम लोग वो लूडो खेला करते थे, लेकिन आज जो है अपना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और बहुत दूर दूर बैठ के भी एक दूसरे से हम लोग ये गेम, और लॉकडाउन में तो ये बहुत अच्छा मामला है कि बच्चे थोड़ा एंटरटेन भी कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वेकेशन है वो भी एक्सटेंड हो गया है तुम्हारे लिए और जो है 11th के और 10th 9th के एग्ज़ाम भी जो है कैंसिल हो गए, तो समझो ये तुम्हारी एक तरह से वेकेशन शुरू हो गई। तो हम लोग यहाँ पर ये सैंपल स्पेस हुआ किसका? डाई का। अब हमने क्या किया, यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना कर लिया? 6 कर लिया। अंडरस्टैंड? ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर वो लूडो ऑनलाइन में तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ और मेरी जो 3 पीसेस, एक पीस मेरी ऑलरेडी होम पहुँच गई और मेरे पास कितने पीसेस हैं? 3 पीसेस हैं। वो जो 3 पीसेस हैं वो 3 पीसेस 2 के डिस्टेंस पे होम से दूर है, एक 4 के डिस्टेंस पे है और एक 5 के डिस्टेंस पे। कितने के? 2 के, 4 के, 5 के डिस्टेंस पे। कहाँ से? होम पहुँचने में। तो जब मैं डाई फेंकूंगा तो मैं क्या सोचूंगा, क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, क्योंकि ये इन नंबरों में से कोई नंबर आएगा तो मेरी जो डाई रहेगी वो होम पहुँच जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो मेरा यहाँ पर ये बोलना है कि हम लोग यहाँ पर एक इवेंट बनाते हैं और वो इवेंट में बताते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट है 2, 4 और 5, सही है। तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बना लूंगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नहीं बल्कि नंबर ऑफ इवेंट ए क्या बना लूंगा? 3 बन जाएगा। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। याद रहेगा ये फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी जो इवेंट रहेगा। हमारा इवेंट अभी क्या है? हमारा इवेंट ये है कि हमको होम पहुंचने के लिए क्या क्या नंबर रिक्वायर्ड है, ये हमारा इवेंट है। तो इस इवेंट की जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? 3, उसके अंदर 3 नंबर्स हैं और हम देखते हैं कि उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट कैसे करेंगे? नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? 3 डिवाइडेड बाय 6, 1 जा 2 जा, यहाँ पे आंसर क्या आया?
1/2। 1/2 का मतलब होता है हाफ, यानी कि हाफ चांसेस ये हैं कि मेरी जो पीसेस है वो होम पहुंच जाएगी, और हाफ चांसेस ये है कि मेरी जो पीसेस है वो होम नहीं पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि टोटल चांसेस कितने हो सकते हैं यहाँ पे, कितने हैं? 6 हैं। 6 में से मेरी चॉइस कितनी है? 3 है, मतलब 6 में से 3 बोले तो हाफ चॉइस है मेरी, इसीलिए प्रोबेबिलिटी कितनी आई? हाफ आई। अंडरस्टैंड? ओके, अब हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है तुमको, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स टॉस करना। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 2 कॉइन टॉस होते हैं, इससे पहले एक्सरसाइज में हम लोग ने 3 कॉइन टॉस करके जो एग्जाम्पल है वो किया था, वो इसी एग्जाम्पल में हम लोग एक ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे पहले बनाया था। तो मैं ये फर्स्ट कॉइन लेता हूँ। फर्स्ट कॉइन में मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? हेड और टेल। सही, फर्स्ट कॉइन में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सेकेंड कॉइन में क्या आएगा? तो सेकेंड कॉइन में भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ओके, लेकिन जब फर्स्ट कॉइन में हेड आया तो हम लोग ने सेकेंड कॉइन के 2 ऑप्शन कंसीडर किए। वैसे ही अगर फर्स्ट कॉइन में टेल आता है तब हम लोग भी उस टाइम पे भी जो सेकेंड कॉइन है उसको कंसीडर करेंगे। अंडरस्टैंड? समझ गए? मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि फर्स्ट कॉइन मैंने टॉस किया, फर्स्ट कॉइन में जो है एक नंबर आया, और वो नंबर बोल रहा हूँ यानी हेड या टेल आया, तो जो भी उसका रिजल्ट या आउटकम आया उस आउटकम के हिसाब से हम लोग सेकेंड कॉइन में क्या आया वो चेक करेंगे। तो सेकेंड कॉइन में उस टाइम हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, अगर यहाँ पे हेड आया तो, और यहाँ पे अगर टेल आया तो उसमें हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब दोनों चॉइसेस के लिए सेकेंड कॉइन की 2 अलग चॉइसेस बनेगी। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ सी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका सैंपल स्पेस, HH HT TH TT, HH HT TH TT। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 यानी 4 हो जाएगा। गिन लो उसको, है ना, 4 है टोटल। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट के पहले का फर्स्ट क्वेश्चन जो इवेंट हमको पता करना है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मुझे 1 हेड चाहिए। अगर मुझे 1 हेड चाहिए तो एटलीस्ट भी बोला है। इससे पहले मैंने तुमको एटलीस्ट का मतलब समझाया था, एटलीस्ट और उसके साथ मिनिमम। एटलीस्ट और मिनिमम एक जैसी चीज होती है। उसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? जो नंबर दिया रहेगा वो नंबर कंसीडर करते हैं और उस नंबर के ऊपर वाली वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो एटलीस्ट 1 बोला है तो 1 हेड देखेंगे, और 1 से ज्यादा हेड रहेगा तो उसको भी कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 हेड है, कंसीडर करेंगे। 1 हेड है, कंसीडर करेंगे। टेल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे बिल्कुल भी हेड नहीं है। अंडरस्टैंड? ओके, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर लेट A be an event, और वो इवेंट क्या है? ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अगर हम लोग वहां पर 1 हेड लेते हैं तो उसका सेट क्या बनेगा इवेंट का? HH HT TH, यानी कि नंबर ऑफ A क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए थोड़ी देर पहले तुमने फॉर्मूला देखा है कि P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ S। यहाँ पर 3 है नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ S कितना है? 4 है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 3/4। अंडरस्टैंड? समझ में आई ये बात? अब जो है इसी का सेकेंड देखते हैं हम लोग। ओके, सेकेंड में दिया है गेटिंग नो हेड। बहुत ही आसान है, जहाँ पे हेड नहीं है नो हेड। नो हेड कहाँ पे? TT पे है। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक केस कंसिडर करेंगे हैं तो यहाँ पे कि लेट D be an event of getting क्या है? नो हेड। क्या होना चाहिए? एक भी हेड नहीं आना चाहिए। इवेंट हम लोग क्या बना देते हैं? B बना देते हैं, और यहाँ पे we will write TT।
नो हेड चाहिए ना, इसलिए। उसके बाद नंबर ऑफ बी क्या बनेगा, बोलो। हाँ बोलो, भले ही मैं नहीं सुन पा रहा हूँ मगर तुम लोग बोल तो सकते हो ना, करेक्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी रहेगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहेगा नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है 1 और ये कितना है 4 है। समझ में आई बात ये, ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया है 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब 2 डाइज जो है साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, रोल किया, ठीक है, थ्रो किया। तब क्या होगा यहाँ पर कि उसकी सैंपल स्पेस हम लोग देख लेंगे। उसकी सैंपल स्पेस के बाद हम लोग देखेंगे कि उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो रहा है, 36। ऑलरेडी हम लोग ये पिछली एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इसीलिए जो है मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पर तुम लोग समझ सकते हो उसको कि जब हम लोग 2 डाई साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे तो क्या होगा, जो पहली डाई पे जो नंबर रहेगा उसका कॉम्बिनेशन दूसरी डाई के सारे नंबर्स से बनेगा। और जैसे यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ कि फर्स्ट डाई पे अगर 1 है तो सेकंड डाई पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इधर 1 रखा और बाकी डाइस पे नंबर चेंज कर दिया। लेकिन फर्स्ट डाई का नंबर भी तो चेंज होगा ना, तो फर्स्ट डाई का नंबर अगर मैंने 2 कंसिडर किया तो उस 2 के हिसाब से सेकंड डाई भी चेंज होगा, तो 2 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो जाएगा। फर्स्ट डाई पे अगर 3 हो गया तो 3 के साथ सारे कॉम्बिनेशन। तो हमने यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन फर्स्ट और सेकंड के बना लिए। हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, तुम लोग कुछ भी नंबर सोचो जो फर्स्ट पे और सेकंड पे आना चाहिए, यानी 1 से 6 तक, अंडरस्टैंड। तो तुम्हारे जो नंबर है वो इस सॉल्यूशन में या इस सैंपल स्पेस में नजर आ रहे हैं या नहीं वो देखो। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक केस कंसीडर करता हूँ कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ 2 5, क्या लिया 2 5, तो मैं देखता हूँ कि 2 और यहाँ पर आया 2 5। तो उसी तरह से सारे कॉम्बिनेशंस 2 डाइस के यहाँ पर हम लोग ने बना लिए हैं, अंडरस्टैंड। और टोटल कितने हैं, ये 36 है। अब हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसके अंदर दिया है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस, मतलब क्या है कि वो जो डाइस रहेगी उसके अपर फेस। ऑफ कोर्स लास्ट लेक्चर में ही मैंने तुमको बताया था कि हम लोग अपर फेस, ऊपर क्या जो नंबर है वो कंसीडर करेंगे, नीचे के नंबर कंसीडर नहीं करेंगे जब हम लोग डाई थ्रो करते हैं। तो मेरा बोलना यहाँ पर है कि द सम ऑफ नंबर्स डिजिट्स ऑन द अपर फेस, यानी अपर फेस के जो नंबर रहेंगे फर्स्ट डाई और सेकेंड डाई में अपर फेस इज एटलीस्ट 10। फिर से एटलीस्ट आया, एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम वो जो नंबर्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कम से कम 10 होना चाहिए मतलब 10 से ज्यादा चल जाएगा, 10 से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 होना चाहिए और 10 से ज्यादा वो नंबर रहेगा तो चलेगा। तो हम देखते हैं कुछ नंबर्स को यहाँ पर प्लस करके। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, अपर फेसेस पे जो डिजिट्स दी हुई है उसका सम कितना है, कम से कम 10 है। तो मैं प्लस करता हूँ, 1 + 1 कितना होता है, 10 होता है, नहीं 2 होता है। मिनिमम 10 चाहिए, एटलीस्ट 10 चाहिए, मतलब 2 कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत छोटा नंबर है, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं कहाँ तक ये पॉसिबल होता है। 2 6 तक पहुँच जाओ, दूसरी लाइन के एंड पे दोनों को प्लस करो, 8 आ रहा है, अभी भी पॉसिबल नहीं हुआ। चलो हम लोग नेक्स्ट लाइन पर पहुँचते हैं, 3 6 9 हो गया। तो अब हम 10 के करीब पहुँचते हैं। लेट्स सी 4 6 का वैल्यू कितना आ गया, 4 + 6 बोलो 10 होता है ना। तो अगर 4 + 6 आया तो वो 10 का जो नंबर है हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 10 बोला है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा A 4 6। दूसरा नंबर क्या लेंगे, 5 4 ले सकते हैं, नहीं 9 होता है, 5 5 10 होता है, 5 6 11 होता है, दोनों ले लो, 5 5 और 5 6। लास्ट लाइन में 6 4 6 5 6 6, समझ गए तुम लोग, 6 4 6 5 6 6। नंबर ऑफ ए क्या बन जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमको पता है, P ऑफ ए कितना होता है, नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए क्या है बच्चे बोलो, यहाँ पर 6 है, नंबर ऑफ एस कितना है 36 है, 1 जा 6 जा। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज
1/6। अंडरस्टैंड। सेकेंड क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। जो अपर फेस की डिजिट्स है वो कितनी है? 33 है। उनका सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज 33। अब डिजिट्स को देखो, कोई भी दो डिजिट ऐसी दिख रही है जिसका सम 33 हो? नहीं। मैक्सिमम सबसे बड़ी डिजिट यहाँ पे क्या है? 6 और उसका सम कितना है? 12 है। उसका सम कितना है? 12 है। तो अगर हम बोलते हैं कि इसका सम 12 है तो 33 तो किसी का भी सम नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। अगर मल्टीप्लाई वगैरह बोला होता तो हम कुछ केस कंसीडर कर सकते थे यहाँ पर, मगर सम बोला है तो सम तो 33 कोई भी दो डिजिट्स का अपर फेस में पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर ये जो इवेंट है बी ले लेते हैं और इस इवेंट का अंदर क्या मेंबर्स आएंगे? कोई भी मेंबर नहीं आएगा, उसमें से कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो 33 बना सकता है। तो नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमको पता है, P ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ B बाय नंबर ऑफ S विच इज इक्वल टू 0 बाय 36, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा 0। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, मतलब दो डाई थ्रो किए ना, तो डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई, यानी जो सेकेंड डाई के ऊपर डिजिट है फर्स्ट डाई की डिजिट उससे बड़ी होना चाहिए। ठीक है। यहां पर देखो 1 1 दोनों डिजिट इक्वल है, 1 2, 1 छोटा है 2 बड़ा है। और मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि फर्स्ट डिजिट जो है फर्स्ट डाई की डिजिट बड़ी होना चाहिए और सेकेंड डाई की डिजिट छोटी होना चाहिए, इस तरह से बोल रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये सारे केसेस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये देखो 2 1, क्या बोल रहा हूँ? 2 1, ये जो 2 1 है इसमें फर्स्ट डाई की डिजिट यानी 2, सेकेंड डाई की डिजिट यानी 1 उससे बड़ी है, मतलब ये केस को मैं कंसीडर करूंगा। फिर क्या आ गया? 2 2 आ गया, इक्वल आया। फिर उसके बाद सेकेंड डिजिट बड़ी हो गई तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर 3 1 और 3 2 कंसीडर कर लूंगा, तो मैं यहां लिख देता हूं कि लेट C be an event, C be an event that, ओके, यहां हम लोग लिख देते हैं कि C be an event that the digit on the first die is greater than the digit on the second die। तो यहाँ पर मैं C लिख दिया और उसके बाद में 2 1, फिर क्या होगा? 3 1 और फिर क्या होगा? 3 2, 2 1 3 1 3 2, 3 तक नहीं रहेगा। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं होगा, तो 4 1 4 2 4 3, फिर देन 5 1 5 2 5 3 5 4, देन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ये 4 4 कंसीडर नहीं करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए? 15 हो गए। तो नंबर ऑफ सी क्या लिख देंगे? 15। लास्ट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। बोलो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? P of C is equal to number of C by number of S, ओके। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 15 by 36, 15 by 36 कैंसिल करो उसको जरा, 3 5 जा 3 12 जा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितना आ जाएगा? 5 by 12। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, देयर आर 15 टिकट्स इन ए बॉक्स, मतलब एक बॉक्स है उसके अंदर 15 टिकट्स हैं, ठीक है। ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15, 1 to 15 उनके ऊपर प्रिंट है, एक 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सिंपल है, T1 T2 ऐसे लिख लो, या सिर्फ 1 2 3 ऐसे नंबर लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ओके, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 15 बन गया। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, शो एन इवन नंबर, मतलब जब तुम लोग टिकट निकालोगे तो वो टिकट के ऊपर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ये हमारा इवेंट है यहाँ। तो लेट ए बी एन इवेंट दैट टिकट shows an even number। इवन नंबर आएगा तो हम देखते हैं इवन नंबर किस पे, 2 4 6, तो उसका कलेक्शन लिख लेते हैं। तो A 2 4 6 8 10 12 14, नंबर ऑफ A क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा 7। नाउ वी विल कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P ऑफ A, फॉर्मूला पता है अपने को, नंबर ऑफ A बाय नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ A कितना है, 7 है, और ये कितना है, 15 है। अंडरस्टैंड। सेकंड क्या दिया है, शोज ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी जो टिकट तुम लोग रैंडमली चूज करोगे उसमें, तो वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 10 और 15, 5 10 15। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 5 10 15 लिख देंगे और उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देंगे। चलो ये भी कर लेते हैं हम लोग। बी, टिकट शोज द नंबर मल्टीपल ऑफ 5। बताओ जरा मल्टीपल ऑफ 5 क्या है, 5 10 और 15 है ना, 5 10 15। नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा बोलो, तो नंबर ऑफ बी हो जाएगा यहाँ पर 3, सही। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 3 by 15, 1 जा 5 जा, इट इज 1 by 5। अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 2-digit नंबर इज फॉर्म्ड बाय 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, 2-digit नंबर is formed by digits 2 3 5 7 9, okay, 2 3 5 7 9 विदाउट, क्या दिया है, विदाउट रिपीटिंग, विदाउट रिपीटेशन, ओके, समझ में आया, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। अब क्या पता करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर फॉर्म। इसमें जो इनको यूज करके जो नंबर बनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं सैंपल स्पेस लिखता हूँ, द सैंपल स्पेस। उनको इससे पहले भी हम लोग ने इस तरह का क्वेश्चन किए थे, तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन बनाना है, तो उस नंबर्स को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ओके। फिर कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाते हैं, 2 3 2 5 2 7 2 9, ओके। क्या लिखूं, 2 3 23 25 27 29, ओके। फिर उसके बाद 3 2। मैंने ये भी बताया था कि जब नंबर्स रहते हैं तो हम लोग रिवर्स में भी
क्या कर सकते हैं, वो नंबर फॉर्म करने के लिए कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो 32, 35, 37, 39 क्या हो जाएगा, 32, 35, 37 और 39। 5 लेते हैं, 52, 53, 57, 59 क्या हो जाएगा, 52, 53, 57, 59। ओके, फिर उसके बाद 7 लेते हैं, तो 72, 73, 75, 79, 72, 73, 75, 79। ओके, उसके बाद 92, 93, 95, 97, 92, 93, 95, 97। ओके, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बना दूं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 20। ओके, अब जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, एन ऑड नंबर इज फॉर्म्ड एज ऑड नंबर। तो मैं लिखूंगा लेट ए बी एन इवेंट दैट नंबर is formed is even number, okay। odd number दिया है, number is formed is odd number। तो क्या करेंगे, नंबर फॉर्म जो ऑड नंबर है, तो व्हाट आई विल राइट ए ऑड नंबर। देखो अब इसमें क्या है, 2 3 2 5 2 7 2 9 सभी हैं ऑड नंबर, 2 3 2 5 2 7 2 9, देन 3 2 इवन नंबर, 3 5 3 7 3 9, 3 5 3 7 3 9। उसके बाद 5 2 को हटा दो, 5 3 5 7 5 9, 5 3 5 7 5 9, 7 3 7 5 7 9, 7 3 7 5 7 9, 9 3 9 5 9 7, 9 3 9 5 9 7। लेट्स काउंट द नंबर, टोटल 20 थे, 20 में से ये 4 इवन दिख रहे, बाकी कितने हम लोग ने यहाँ पे कलेक्ट किए, हमने यहाँ पर टोटल जो है 16 कलेक्ट किए हैं। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर बनेगी 16 बाय 20। ये कितना है, 16 आया है। ओके, और ये कितना आया है, 20 आया है। तो 4 जा 5 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4 बाय 5। अंडरस्टैंड? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मल्टीपल ऑफ 5 क्या दिया है, ए मल्टीपल ऑफ 5। थर्ड क्वेश्चन में भी सेकेंड वाला वही दिया था, मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या है, 1 2, ये वाला नहीं है, फिर 3 और 4, मतलब कि 25 35 75 और 95, ये मल्टीपल ऑफ 5 है। ओके, लिख लेते हैं हम लोग इसको, लेट बी be an even number formed is multiple of 5। तो b में क्या लिख दूंगा मैं, बताओ तुम लोग। तो b में आएगा 25 35 come on 75 एंड 95। नंबर ऑफ b क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी हो जाएगा 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर फॉर्मूले में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी बी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी कितना दिया हुआ है,
4 दिया हुआ है और नंबर ऑफ एस कितना है 20 है, तो 4/20 1 जा 5 जा, सो व्हाट वी विल गेट 1/5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स. जुआ तो खेलते ही होंगे तुम लोग, ठीक है? नहीं खेलते? ओके, अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट ये लेक्चर के बाद में तुम लोग इतना सीख जाओगे कि उसके कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक कार्ड निकाल रहे हैं. कितने कार्ड्स होते हैं उसके अंदर? 52 कार्ड्स होते हैं. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 52 बनेगा. क्योंकि 52 जो कार्ड्स है वो लिखना पॉसिबल नहीं है. 52 कार्ड्स लिखते रहो हर बार, उसका सैंपल स्पेस लिखते रहो, इसीलिए हम लोग ने डायरेक्ट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख दिया 52. अंडरस्टैंड? ओके, अब मैं तुमको बताता हूँ कि ये जो है कार्ड्स किस तरह से 52 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं. एक पैक है कि कौन सा, वो जो प्लेइंग कार्ड्स का, उसके अंदर ये 52 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कलर के होते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे पास जो है 52 कार्ड्स हैं, उन 52 कार्ड्स में ब्लैक कार्ड्स जो है वो 26 होंगे और रेड कार्ड जो है वो 26 होंगे. कितने कार्ड हो गए? 26. टोटल कितने कार्ड हो गए? 52 कार्ड्स हो गए. 52 कार्ड्स में जो 26 ब्लैक कार्ड है उसके अंदर 13 कार्ड जो है वो स्पेड के होंगे और 13 कार्ड जो है वो क्लब. ठीक है, उसका सिंबल भी मैं तुमको बना के बता देता हूँ. इस तरह से एक ब्लैक कलर का लीफ होगा. ओके, ब्लैक कलर का लीफ, इसे हम स्पेड बोलते हैं. ठीक है, स्पेड कार्ड. और क्लब मतलब इस तरह से फ्लावर बना रहेगा. ओके, इसे हम क्या कहते हैं? क्लब कार्ड कहते हैं. रेड कार्ड्स 26 होते हैं. वो 26 में 13 जो है वो डायमंड कार्ड्स. डायमंड कैसे होता है? इस तरह से, इसे हम डायमंड कहते हैं. रेड कलर में होता है. कौन से कलर में होता है? रेड कलर में. ओके, और 13 कार्ड जो है वो हार्ट है ना, हार्ट के कार्ड. इस तरह से हार्ट बनाते हैं ना हम लोग. ठीक है, असल हार्ट का फिगर इस तरह से नहीं होता है लगभग. ठीक है, जब ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा बहुत इससे मैच होता है, लेकिन असल हार्ट कुछ और ही है जो हम लोग आगे स्टडी में देखेंगे इंशाल्लाह. 11-12 में अगर हम लोग गलती से साइंस लेते हैं तो ये चीज़ हम देख सकते हैं. मगर ये जो हार्ट है, जो आम तौर पे हम हार्ट, हमारे जो इमोजीज वगैरह में जो हार्ट दिखता है वो हार्ट का शेप है. 13 जो है कार्ड किसके होते हैं? हार्ट के होते हैं. अंडरस्टैंड? तो कितने टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52 में से 26 ब्लैक, 26 रेड, 13 उसमें ब्लैक के अंदर स्पेड कार्ड, 13 जो है क्लब कार्ड. रेड के अंदर 13 डायमंड, 13 हार्ट. ओके, अब ये जो 13 कार्ड है, ये 13 कार्ड कौन से होते हैं? तो पहला जो कार्ड होता है, सबसे पहला कार्ड, वो होता है एस कार्ड. ठीक है, जिसको हम आम जबान में इक्का कहते हैं. उसके ऊपर ए प्रिंट होता है. क्या कहते हैं? इक्का. ठीक है, एस कार्ड. उसी तरह से दूसरा जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. इस तरह से कार्ड्स होते हैं. कहां से लेके? ए से लेके 10 तक. मतलब 1 की जगह सिर्फ हमने क्या लिख दिया? ए लिख दिया. बाकी 10 तक तो नंबर्स होते हैं. कार्ड्स के ऊपर क्या प्रिंट होते हैं? नंबर्स प्रिंट होते हैं. उसके बाद में 3 जो कार्ड होते हैं, वो 3 कार्ड फेस कार्ड होते हैं. फेस कार्ड मतलब कि उसके ऊपर फेस प्रिंट होता है. तो इससे बड़ी पावर का, यानी 10 से बड़ा जो कार्ड होता है वो जैक, फिर क्वीन और फिर किंग. इस तरह से. ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये 13 कार्ड्स कौन कौन से हैं? ए, एस कार्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 के बाद जैक, क्वीन और किंग. कितने हुए कार्ड्स? टोटल 13 हुए. यानी ये 13 इसके अंदर 13, 13, 13.
हर कलर में, हर टाइप में 13 कार्ड्स होंगे। समझ में आया? तो 13 मिलके 13 26, 13 26 टोटल कार्ड कितने हो गए? 52। इस 52 कार्ड्स में से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कुछ जो है एक कार्ड निकाल रहे हैं और उस कार्ड की पॉसिबिलिटी के हिसाब से या उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग उसका इवेंट चेक कर रहे हैं। तो पहला क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड विच वी आर ड्रॉइंग थ्रू द पैक ऑफ कार्ड्स। सो द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस कार्ड। कौन सा कार्ड है? एस कार्ड। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि द लेट A be an event that card drawn is S कार्ड। अब मुझे बताओ कि S कार्ड कौन कितने होंगे? तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ A 4 होंगे। नंबर ऑफ A क्या होंगे? 4 होंगे। कैसे? ये A इसके अंदर भी होगा, ये A इसके अंदर भी होगा, ये A इसके अंदर भी होगा और ये A इसके अंदर भी होगा। टोटल कितने हो गए? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A बाय नंबर ऑफ S। अंडरस्टैंड? ओके। नंबर ऑफ A कितना है? 4 है। नंबर ऑफ S कितना है? 52 है। 1 जा 13 जा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो जाएगा? 1 बाय 13। ओके। उसके बाद दूसरा दिया है कार्ड इज ऑफ स्पेड कार्ड। कौन सा कार्ड होना चाहिए? स्पेड कार्ड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लेट बी एन इवेंट दैट कार्ड इज ड्रॉन इज स्पेड कार्ड। कौन सा कार्ड होना चाहिए? स्पेड। स्पेड कार्ड कितने हैं टोटल? 13 है। कितने बेटा? 13। तो यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी में B की प्रोबेबिलिटी लिख देंगे 13। ओके। फिर यहाँ पर विल राइट नंबर ऑफ B कितना है? 13 है। और ये कितना है? नंबर ऑफ S 52। 1 जा 4 जा। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1 बाई 4 बनेगी। अंडरस्टैंड? ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये एक्सरसाइज हो गई। तुमको होमवर्क में ये एक्सरसाइज करना है। कुछ भी डाउट रहेगा तुम लोग व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो। जो भी डाउट रहेगा इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, रमज़ान भी शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाह रहा हूँ या हम सब चाह रहे हैं कि हम इबादत करें, हमारे पेरेंट्स भी चाह रहे हैं हम इबादत करें, वो भी खुद इबादत कर रहे होंगे। और ये बहुत टफ टाइम भी है हमारे लिए और हमको अल्लाह से जो है वो दुआएं भी करना चाहिए ताकि हमारी मस्जिदें और हमारे दूसरी हर चीज़ जो है खुल जाए, ओपन हो जाए और जो लाइफ है वो नॉर्मल हो जाए इंशाअल्लाह। एबनॉर्मल ना हो जैसे हमारी पहले लाइफ थी जिस तरह से, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ पे हम लोग आ जाए, ये हम लोग चाह रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ तुम लोग जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर कुछ गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके उस तरह से, तो उसके बजाय ये जो है लेक्चर्स देखो और ये लेक्चर्स के अंदर जो भी डाउट्स रहेगा वो तो तुम लोग भेजोगे और ये लेक्चर्स के हिसाब से तुम लोग जो मैं होमवर्क दूंगा वो सॉल्व करते जाओ इंशाल्लाह। ये काम तुमको करना है। दूसरा एक और बात मुझे ये बोलना है कि जो है मैंने देखा हूँ कि अभी तक जो हम लोग होमवर्क रिसीव कर रहे हैं वो होमवर्क बहुत ही कम आ रहे हैं। जिस तरह से हमारे टोटल स्टूडेंट है वो स्टूडेंट के हिसाब से होमवर्क बहुत ही कम स्टूडेंट भेज रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत क्विकली होमवर्क भेज देते हैं, पहले दिन भेजते हैं। और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि 5.3 का भी होमवर्क कुछ बच्चों ने मुझे नहीं भेजा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 5.3 और 5.4 का होमवर्क वो बच्चे एक साथ करके भेज दें। ओके, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो तुमको वो वीडियो मिल जाएगा। तब तक तुम्हारे लिए ये होमवर्क है। और पुराना जितना भी हमारी पढ़ाई हो चुकी है उसको रिवाइज़ करो। मराठी के जो लेक्चर्स हुए हैं उसको रिवाइज़ करो। ओके, ठीक है।